हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो मैं आज 2025 के लिए स्ट्रेटजी की बात करूंगा यूपीएससी जिनको जो अपेयर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है जो मैंने 3 फेज़ में डिवाइड की है, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। और मैं इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करूंगा कि अपन हर फेज़ में क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी हॉलिस्टिक प्लान होने वाला है, अपन पूरा जीएस ऑप्शनल और सब कुछ कवर करेंगे, ऐसे ऐसे लेके सब कुछ। ठीक है, तो ये 20 मंथ की स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए, देखो कोई ये व्यूअरशिप गेन करने के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा है कि देखो मैंने अभी 8 या 9 महीने के लिए वाली स्ट्रेटजी बनाई थी, जो 2024 में अपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो कई बार अब देखो 8 या 9 महीने में, अभी अगर आप आज से स्टार्ट करें तो हो सकता है 8 महीने में यूपीएससी ना हो पाए आपका, मतलब पूरा सिलेबस भी ना हो पाए एक बार। तो ऐसा है कि अगर अगर आप बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि वो है ना, अगर 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 आपको लग रहा है कि आपका अटैम्प्ट इतना प्रिपेयर नहीं है तो अटैम्प्ट स्किप कर देते हैं वो लोग। ठीक है, तो जो लोगों को अभी लग रहा है कि हाँ 2024 में अभी प्रॉब्लम है, नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 2025 के लिए अवेयर हो जाओ। देखो अगर आप 2024 के लिए आप बिना प्रिपेयर किए अपेयर हो भी गए, ठीक है, और प्री क्लियर हो गया, तो आप साइकिल में फंस जाओगे और कुछ नहीं। ठीक है, और फिर आपको अगला अटैम्प्ट देना पड़ेगा 2025 का। तो क्यों ना डायरेक्ट आप 2025 में और फुल प्रिपेयर होके दो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने 2024 के लिए स्ट्रेटेजी बना रखी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और 2025 के लिए बता रहा हूँ, तो आपको जैसा सुइटेबल लगे अपनी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, अपनी प्रिपेयर कितना प्रिपरेशन का लेवल है उस हिसाब से आप अपने डिसाइड करें कि आपको कौन से ईयर में अपेयर होना है। ठीक है, तो मैं 3 फेज़ में डिवाइड किए, 20 मंथ है, बहुत आराम से आप अगर 20 मंथ पढ़ोगे तो आराम से निकल सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं जो जो बताऊंगा एक एक फेज़ में क्या क्या करने वाले हैं वो डिस्कस करते हैं अपने। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने हो गए 2023 में, तो 3 मंथ से हैं, इसको अपन फेज़ 1 बोल दिया है। ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर पूरा 2024 का जो साल है वो उसमें 12 महीने हैं अपने पास, उसको मैं फेज़ 2 बोल रहा हूँ। और आखिरी के जो जनवरी से लेकर मई 25 में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो वो 5 महीने है, ठीक है, उसको मैं फेज़ 3 बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करें फेज़ 1 में अपन को क्या करना है। ठीक है, तो मान लो आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, आप बिल्कुल बिगिनर हो, कुछ नहीं आता है बिल्कुल, आप यूपीएससी फिर नए नए आए हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट विद एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी आपको आपको अगर आप यूपीएससी एक्सपेंट ना भी हो तो हर किसी को लगभग इतना तो पता ही है कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करना होता है। तो आपको हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, सॉरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, हिस्ट्री की 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है 3 महीने में। ठीक है, फेज़ 1 मतलब ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की बात कर रहा हूँ मैं। ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है, पॉलिटी के लिए पढ़नी है 6 से 12। ठीक है, और इकोनॉमी में 6 की तो होती है, 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, और एनसीईआरटी में जो भी डाउट नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करो। ठीक है, और कुछ डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम की हमारा ग्रुप है, उस पर लिंक डली हुई है, आप पूछो वहाँ पे। ठीक है, आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यूट्यूब पे आप कोई टॉपिक डाल दोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कोचिंग है, ठीक है, अगर ये हुआ जो सेल्फ स्टडी वाले हैं, अगर आपकी कोचिंग है तो कोचिंग जिस हिसाब से चला रही है, ठीक है, उस हिसाब से आप पढ़ो। ठीक है, कोचिंग में भी बोलते हैं एनसीईआरटी तो मस्त हो ही गई हैं। और इस बार जिस बार जो मेंस हुआ था तो आपने जीएस 1 का पेपर देखा होगा, आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ एनसीईआरटी से आया था। ठीक है, तो एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को आपको फॉर मतलब वो इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको फिर रियलाइज़ होगा कि एनसीईआरटी कहाँ 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 पे आपको इंपॉर्टेंट हुई, मतलब बाद में आपको ये काफ़ी टाइम बाद समझ में आता है कि यार एनसीईआरटी पढ़ ले तो सही रहता, मतलब ठीक है, तो आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा, आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेटर है। ठीक है, उसके बाद से रिवाइज इफ टाइम परमिट। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप रिवीजन कर पाओ 3 महीने में, आप एक बार रीडिंग मान लो, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, आप समझो, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, ठीक है, रटने पे नहीं। तो अगर भी टाइम मिल जा रहा है तो फिर रिवीजन कर लो एक बार। ठीक है, तो मैंने वही प्रैक्टिकली सोच के लिखा है, मैं ये नहीं बोला कि कंपलसरी है कुछ। ठीक है, एक आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ क्या करना है। ठीक है, और वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है क्या करना है मेनली। ठीक है, तो अगर टाइम मिल जाए तो रिवीजन कर लो, और अगर और टाइम मिल रहा है तो आर्ट एंड कल्चर की भी एनसीईआरटी पढ़ लो, जो 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की जो बुक आती है। ठीक है, और अगर और टाइम मिल जा रहा है तो सोशोलॉजी की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो आप 11th 12th की, क्योंकि सोसाइटी जो अपना टॉपिक होता है जीएस का, उसमें काम आती है। ठीक है, अगर आपको सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो आप ये स्किप कर सकते हो सोशोलॉजी की एनसीईआरटी। ठीक है, तो भी आप एक बार रीडिंग तो मार ही लेना, कोई दिक्कत नहीं, अगर टाइम मिल जाए तो। ठीक है, तो ये 4 प्रायोरिटी हैं अपने, बाकी आर्ट एंड कल्चर, सोशोलॉजी की एनसीईआरटी टाइम मिल जाए तो पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद से बिल्ड न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, 1 घंटे में पढ़ना है कि 45 मिनट में ख़त्म करना है, मैं बोल रहा हूँ आराम से न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनाओ। ठीक है, आदत बनाओ, कोई एक न्यूज़पेपर डिसाइड करो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, जो आपको सही लग रहा हो दोनों पढ़ के देख लो। ठीक है, इतना टाइम है कि आप अपने आप एक एक चीज़ ट्राई करके आप देख सकते हो कौन सी आपको चूज सूट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी टाइम मिल रहा है थोड़ा, तो पर्सपेक्टिव करके शो आता है सांसद टीवी पे, पहले राज्यसभा टीवी हुआ करती थी, अब सांसद टीवी हो गई है। तो इस पे पर्सपेक्टिव, पहले बिग पिक्चर आता था, पर्सपेक्टिव आता है, तो आपको टाइम मिले तो आधे घंटे का आता है, तो चाय वगैरह के टाइम पे आप देख लिया करो, ये काफ़ी सही चीज़ है। ठीक है, और कोशिश करो कि सोशल मीडिया थोड़ी अवॉइड की जाए। ठीक है, प्रोकास्टिनेशन के आज नहीं कर पढ़ लेंगे। ठीक है, और दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत जो भी है,
तो ये सब चीज़ें हो करने के लिए आपको जीवन में आगे बहुत टाइम मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा कोशिश करो कि कम करो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बाकी ये मैं इन चीज़ों पे बात करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये पर्सनल चॉइस होती हैं, ठीक है, पर्सनल, ठीक। तो हो सकता है आपको भाई सोशल मीडिया चला जा रहा कि पढ़ाई हो जा रही है तो आप करो, बिल्कुल करो, मैं क्यों मना करूँ। तो इस तरह से, ठीक है। फिर भी देखो, अगर जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कुल मिला के मैं बोलूँ डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, और अभी से आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये है कि अभी से आप सीखोगे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना, तभी आपकी आदत बनेगी, ठीक है। तो 3 महीने बढ़िया से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, और न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनानी है, ठीक है। उसके बाद जो फेज़ 2 होगा वो आपका मेन पार्ट होने वाला है, पिकअप स्टैंडर्ड बुक्स। अब आपको स्टैंडर्ड बुक्स उठानी शुरू करनी है, ठीक है। जैसे कि पॉलिटी की स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत है। सोर्सेज कौन से सब्जेक्ट के क्या क्या है, इस पर मैं सब पे वीडियो बना चुका हूँ, आप जाओ हमारे चैनल पर, ठीक है, वहाँ पर देखो पॉलिटी के सोर्सेज क्या बताए मैंने, हिस्ट्री के क्या बताएं, ठीक है। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सबको पता है, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट है 11th-12th की, ठीक है, 11th एंड 12th, उनको रिवाइज करना है बार बार। एनसीईआरटी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी, ठीक है। इकोनॉमी में देखो, कुछ लोग रमेश सिंह करके बुक है वो पढ़ते हैं, कुछ लोग मृणाल के वो पढ़ते हैं, ठीक है। लेक्चर्स भी देखते हैं कुछ लोग मृणाल के, तो आपको जो सूट कर रहा है आप एक चीज़ उठाओ, ठीक है, वो आपकी स्टैंडर्ड बन जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी से इकोनॉमी में काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है, ठीक है। हो सकता आर्ट एंड कल्चर थोड़ा बाद में, पहले आपको पॉलिटी की लक्ष्मीकांत तो एटलीस्ट बार बार पढ़नी है, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बार बार पढ़नी है, एंड ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बार बार पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी, फिर आर्ट एंड, इस तरह से आपको चलाना है फ्लो, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम तो यार एटलीस्ट करके रखो, और ज्योग्राफी का एनसीईआरटी, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, आपको जनवरी 2024 तक आते आते आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड कर लेना है। इसमें लिखा है चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइजली। वाइजली वर्ड क्यों यूज़ किया गया है कि ऑप्शनल आप एक बार चूज़ कर लो, ठीक है। तो जब आप अभी फ्यूचर में आपने सोचा कि ऑप्शनल चेंज कर रहे हो तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो चेंज नहीं करना होता है आपको। एक बार अच्छे से सारा सिलेबस देख दाख के, सिलेबस आपको यूपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके देखो आराम से, ठीक है, और आराम से अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करो, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। और फोकस करना है आपको ऑप्शनल पे, ठीक है। फोकस करना है, मैं बता रहा हूँ कि फेज़ 2 आपको ऑप्शनल फोकस होगा, ठीक है। आपको मतलब पूरा साल भर ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कि ऑप्शनल से ही काफ़ी मतलब स्कोरिंग होता है ऑप्शनल, तो उससे रैंक काफ़ी ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो आपको करना है 4+4+4 स्ट्रैटेजी, ये मैंने बनाई है स्ट्रैटेजी, और ये 4+4+4 क्या स्ट्रैटेजी होती है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो 12 महीने अपने फेज़ 2 के, मैंने बताया पूरी 2024 में 12 महीने होते हैं, तो 4 और 4 और 4, ठीक है, 4-4 महीने के 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहले 4 महीने मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी से लेके अप्रैल, ठीक है। ये तो इधर आपकी ऑप्शनल बहुत बड़ी प्रायोरिटी होने वाली है। आपको ऑप्शनल पे बुक डिसाइड करना है, बुक लिस्ट देखना है, ठीक है। टॉपर्स वीडियो देखो वो क्या बुक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अपने बुक लिस्ट सेलेक्ट करो, नहीं कोई और दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए कुछ नहीं, टेलीग्राम पे जाओ, हमारे ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे आप मुझसे मैसेज कर दो, हर क्वेरी का आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शनल डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपनी स्टैंडर्ड बुक्स आपको एक बार कंप्लीट करनी है। जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं, लक्ष्मीकांत एक बार रीड मारो, स्पेक्ट्रम एक बार रीड मारो, ज्योग्राफी एनसीईआरटी रीड मारो, इकोनॉमिक मिनार रीड मारो एक बार, ठीक है, एटलीस्ट 1, ठीक है। तो एक बार आपको ऑप्शनल की रीडिंग, 4 महीने बहुत होते हैं ऑप्शनल के लिए। अगर आपका ऑप्शनल थोड़ा बल्कि है, मैथ्स वगैरह, ठीक है, तो हो सकता है आपका अगले 4 महीने मतलब 6 महीने तक चल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऑप्शनल ठीक ठाक है, मतलब सोसो, एंथ्रो, PSIR, ठीक है, वो 4-5 महीने में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक रीडिंग आपको कोशिश करनी है, ख़त्म करें, ठीक है। ट्राई टू राइट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रोज़ आंसर लिखो, मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश करो लिखने की, ठीक है। पहले 4 महीने आपको कोशिश करनी है, ऐसे से स्टार्ट कर सकते हो आप। ऐसे क्या होता है कि आपको बिना नॉलेज के भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ पढ़ना ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे का एक बार देख लेना कैसे लिखते हैं, और ऐसे से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल उठा लो, डेली करंट अफेयर आते हैं इनसाइट वगैरह पे, IAS बाबा पे, ठीक है, उधर से आप लिख सकते हो। उसके बाद न्यूज़पेपर तो अपना चल ही रहा था, तो हो सके तो मंथली मैगजीन पढ़ने का ट्राई कर लो, ठीक है। नहीं हो सके तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूज़पेपर तो आपको चलते रहने दो। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये करना ही करना है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, चिल रहना है, एंजाइटी नहीं करनी है आपको फालतू में, ठीक है। जितना हो रहा है उतना तो करना है, मिनिमम एटलीस्ट बेयर मिनिमम भी करने की ट्राई करो, ठीक है। हमेशा क्या है, परफेक्शन के चक्कर में अपन अपना मतलब वो नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ परफेक्शन इज योर एनिमी, परफेक्ट चक्कर के होने के चक्कर में अपन कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो परफेक्शन छोड़ो, जितना हो रहा है उतना करो, पर इतना ख़त्म, ठीक है। ये है। उसके बाद अगले 4 महीने जो ऑप्शनल आपने पढ़ा है उसके आंसर लिखो, ठीक है। आंसर में आप PYQ लिख सकते हो, या फिर कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लो, ठीक है। जैसे मान लो सोशोलॉजी ऑप्शनल है तो बहुत सारी टेस्ट, विकास रंजन वगैरह, ठीक है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 3-4, प्रेरणा अग्रवाल सर हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, लेवल अप IAS, 3-4 मतलब ऐसे कोई। तो आप जैसे PSIR के लिए सुब्रा रंजन है, आई थिंक, मुझे इतना आइडिया नहीं। तो आप PYQ लिखो, या तो कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लो, ठीक है।
तो आप उसमें आंसर लिखना शुरू करो, उनके मॉडल आंसर पढ़ना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, ठीक है। तो ये कब का है अपने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मई से लेके अगस्त, ठीक है, अगले साल की बात कर रहे हैं अपने। उसके बाद रीड जीएस सब्जेक्ट वाइज। अभी तक आपने जीएस कैसे पढ़ा? बुक्स के हिसाब से कि पॉलिटी पहले पढ़ ली, ठीक है, फिर हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, इकोनॉमी पढ़ ली। अब आपको पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि GS1 पढ़ो, GS2, GS3, GS4, 4 महीने 4 GS, ठीक है। GS1 एक बड़ी आराम से, मई में GS1 उठाया, जून में GS2 उठाया, जुलाई में GS3, अगस्त में GS4, आराम से, ठीक है। आंसर राइटिंग आपको कंटिन्यू करनी है, ठीक है। आप ऐसे लिखते रहो, या तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल उठा के लिखते रहो, ठीक है। मतलब राइटिंग आपको न्यूज़ पे, अगर आप ऑप्शनल के आंसर लिख रहे हो तो वीकेंड पे ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख दो वीकेंड पे, इस तरह से, ठीक है, लिखते रहना है, ठीक है। वो मैं अभी बताऊँगा क्यों लिखते रहना है, ठीक है। न्यूज़पेपर या मंथली, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, और दोनों चीज़ें हो जा रही, मंथली भी साथ साथ में हो जा रही, तो मंथली करने की कोशिश करो, ठीक है। मंथली कोई सी भी उठा लो, बहुत से लोग पूछते हैं कौन सी मंथली बेस्ट है, तो देखो, मुझे किसी कोचिंग से कुछ मतलब नहीं है, मुझे जो सही लगती है कि विज़न सही लगती है, ठीक है, और शून्य IAS की सही लगती है मुझे, ठीक है, बाजीराम की भी ठीक है, दृष्टि की भी ठीक है, ठीक है, तो जो आपको सही लगे। ज़्यादातर लोग विज़न पढ़ते हैं, तो ये शून्य भी अच्छी है, आजकल आने लगी है, तो ये है। उसके बाद जो 4 महीने होंगे अपने, सितंबर से दिसंबर तक, तो रिवीजन इज़ द प्रायोरिटी, ठीक है। आपको रिवीजन करना है जो आपने इस साल भर पढ़ा है, ठीक है। तो ऑप्शनल का रिवीजन तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो 4 महीने आपने ऑप्शनल पढ़ा, आंसर लेके उनका रिवीजन किया, तो एक साल में आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आपका एक बार ऑप्शनल पे कमांड हो गई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर प्री के बाद आपको सीधा उठाना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जीएस की आंसर राइटिंग आपको शुरू करनी है, ठीक है। जीएस जो आपने यहाँ पढ़ा, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, फिर आपने सब्जेक्ट वाइज पढ़ा, फिर आपको आंसर राइटिंग करनी है जीएस की, ठीक है। मैं बोला हूँ कि काफ़ी ब्रीफ प्लान है, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें होंगी तो आपको डाउट आएंगे काफ़ी सारे, डाउट के लिए मैं हूँ, ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर मंथली अगेन, ठीक है। तो ये लास्ट फेज जो होगा अपना रिवीजन का होगा, ठीक है। सेकेंड फेज में मैंने 4+4+4 स्ट्रेटेजी है मेरी, ठीक है। ट्राई टू मेक नोट्स वेयर एवर पॉसिबल, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे नोट्स बनाने की कोशिश करो। नोट्स आपको बहुत काम में आएंगे, क्योंकि मान लो अगर आपने कोई बुक पढ़ी, ठीक है, लक्ष्मीकांत की मान लो, ठीक है, लक्ष्मीकांत के नोट्स की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपकी ऑप्शनल की कोई बुक है, आपने उसके नोट मेकिंग कर ली, ठीक है। अब आपको वो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत है सर, ठीक है। अब मान लो 500 पेज की बुक है, आपने 100 पेज में नोट्स बना दिए, तो आपको 100 पेज पढ़ने पड़ेंगे ना, ऑब्वियसली, ठीक है। तो 500 को आपने 100 कर दिया या 50 कर दिया, बताओ, ठीक है। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको समझ में आए, गंदी राइटिंग में वो कैसे हो चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रीडिंग इफ़ यू आर नॉट राइटिंग, ठीक है। तो आप भले ही कितना पढ़ते रहो, यूपीएससी में तो खासकर ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत नॉलेज होती है बहुत लोगों के पास, लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, ठीक है, लिख नहीं पाते। तो आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर राइटिंग के लिए मैंने अपने चैनल में बहुत क्लासेस ले रखी हैं, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट की। तो आप देखो कैसे आंसर लिखते हैं, ठीक है, आप आंसर लिखना सीखो, और कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। एक आंसर मैं बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग करके एक वीडियो बना रखी है, तो वो आप जाके देखो, ठीक है। उसके बाद फेज़ 3 होता है जो आपके, फेज़ 3 मैंने बताया था, जो अपना जनवरी से मई 25 आखिरी के 5 महीने चलेगा। तो ऐसा है, हाँ, तो ऐसा है कि फेज़ 3 में आपको प्रीलिम्स पे एक्सक्लूसिवली फोकस करना है, क्योंकि देखो इट विल बी योर फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है। तो पहला अटैम्प्ट होने वाला है 2024 में, ठीक है, आपका 2025 में, सॉरी। तो आखिरी 5 महीने आपको देने ही देने प्रीलिम्स पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ प्रीलिम्स, ठीक है। कभी मतलब आखिरी टाइम पे पेपर चेंज, मतलब इस बार आपने देखा ही कैसा आया था पेपर 2023 का, जिन्हें देखा हो पेपर, ठीक है। PYQ आपको देखते रहने हैं, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स में क्या क्या करना है, मैं 5 महीने में, 5 महीने तो आप ये साल मतलब एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पूरा जो है ब्रीफ आइडिया है, ठीक है। आपको हो सकता है कहीं पे बहुत चीज़ें आपके हिसाब से आप मोल्ड कर लो, मतलब अपने ऐसी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वैसा ना हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको जहाँ जो सही लग रहा है आप पिक करो, पॉइंट को फॉलो करो, ठीक है। तो 5 महीने में आपको डेली MCQ करने हैं, ठीक है। डेली MCQ तो आप चाहो साल भर कर सकते हो। इनसाइट पे आते हैं, ठीक है, बाजीराम पे आते हैं। अब गूगल पे सर्च करो, आपको हर दिन के 5 से 10 एटलीस्ट MCQ करने ही करने हैं, ठीक है। क्योंकि MCQ सॉल्विंग की एक एबिलिटी है, वो धीरे धीरे करके बिल्ड होती है, एक दिन में बिल्ड नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, ठीक है। मॉक टेस्ट और PYQ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मॉक टेस्ट 50 लगने चाहिए प्रीलिम्स के एटलीस्ट, ठीक है। तो अब तो ये नौबत आ गई 50-60 तो यार मिनिमम हो गए, हर कोई लगा लेता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 5 महीने में 50 मॉक लग सकते हैं, हर महीने के पर 10 मॉक लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करंट और PT पे फोकस करना है, ठीक है। और रिवीजन इज दी की, ठीक है। लिटरली आपको करंट अफेयर जितना ज़्यादा रिवाइज करो उतना ज़्यादा याद होगा, ठीक है। अगर आपने मंथली पढ़ी है साल भर तो आपको PT 365 आराम से हो जाएगा, और PT निकलने के बाद आपका मेन 365 है, वो भी काफ़ी आराम से हो जाएगा, ठीक है। अभी PT मेन 365 की जगह आप कोई और मंथली पढ़ते हो, कोई और कोचिंग की, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर लोग ये पढ़ते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई कोचिंग से किसी लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद
इफ़ एनी क्वेरी कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। कुछ भी डाउट आ रहा है इस स्ट्रेटेजी में, एक बहुत ब्रीफ ओवरव्यू है। कुछ भी आपको लग रहा है कि यार ये नहीं हो पाएगा, कि ऐसे नहीं हो रहा, मैं तो कुछ और ही कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी दिक्कत आ रही है एग्जाम से लेके, लाइफ से लेके, ठीक है, आपको मेंटल या हेल्थ मेंटल इशूज़ भी आ रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताऊँगा, गाइड करूँगा, ठीक है। और जो 2024 के लिए अपेयर हो रहे हैं उनने तो मेरा मतलब जो अपेयर हो रहे हैं तो उनके लिए मैं मतलब टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, तो 2025 के लिए अपेयर हो रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। कोई भी डाउट हो आप ग्रुप पूछो, ठीक है। आप मुझे आंसर भेजो, आंसर भी मैं एवेल्यूएट करके दे देता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई दिक्कत नहीं, इतना जितना समझ में आया उतना अच्छा है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से अपना कॉन्साइंस जो है, ठीक है, अपना कॉन्साइंस हमेशा यूज़ करना है यूपीएससी में, ठीक है। क्योंकि मैंने ये बताया है, मैंने अपने पर्सपेक्टिव बताया, हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव मुझसे अलग हो, ठीक है, तो होना भी चाहिए, बिल्कुल। अपन सब अलग लोग हैं तो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, ठीक है। फिर भी एक ब्रीफ ओवरव्यू था, ठीक है। हो सकता है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है करो, ठीक है। बाय।